सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस में। आज मुझे आप ये बताइए कि आपकी शॉर्ट हैंड में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिकली मैं आपको अपने चैनल पे स्पीड से रिलेटेड, डिक्टेशन से रिलेटेड, एडवांस आउटलाइन, स्मार्ट आउटलाइन से रिलेटेड वीडियोस देती हूँ। एक सीरीज आपके लिए शुरू की है कि आप अपनी शॉर्ट हैंड में स्पीड कैसे बढ़ाएं, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है कि लिख तो आप सभी लेते हैं और बहुत अच्छी स्पीड में भी लिखते हैं, बट जब हमें उसको ट्रांसक्राइब करना होता है ना, तो उस समय पे हमें कुछ नहीं सूझता है। हम गलत शब्दों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारा कंसेप्ट मतलब लिखा कुछ होता है और हमारी लाइन कहीं और ही जाना शुरू हो जाती है। तो जब ये सब काम होने लगते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि अपना लिखा और अच्छा लिखा हुआ भी आप प्रॉपर पढ़ और समझ नहीं पाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट किया जाए, किस तरह से आप जो लिखा है वही पढ़ें, क्योंकि मैं मोस्टली आपको रिकॉल कराती हूँ कि आपकी आउटलाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जो भी आउटलाइन बनाते हैं, आप कोशिश कीजिए कि उसका जो फॉर्मेट आप बना रहे हैं वो एक्यूरेट बनाएं, मतलब जैसा कि आपने प्रैक्टिस में लिया है अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आप उस फॉर्मेट को प्रॉपर नहीं बनाएंगे तो मेन प्रॉब्लम आ जाती है जब आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम उन्हीं कुछ ड्रॉबैक पॉइंट्स पे बात करेंगे कि आप अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपना लिखा हुआ सही से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आती है कि आपने सपोज कीजिए, मैं डिक्टेशन जो आपके लिए अपलोड करती हूँ कि मैं बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक की डिक्टेशन अपलोड करती हूँ कि 40, 60, 70, 80, 90, 100। अब उस कंडीशन में जब आप उसको पढ़ते लिख तो लेते हैं, आपने सपोज बिगनर लेवल से शुरू किया और आपने पूरी डिक्टेशन को लिख लिया, बट प्रॉब्लम कहाँ आई जब आप उसको पढ़ने बैठे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप उसको पढ़ते ही नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और समझिएगा कि आपकी जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके क्या सॉल्यूशंस हैं और आप उनको कैसे शॉर्ट आउट करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा स्पीड क्राइटेरिया मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में बेसिकली आपको चाहिए स्पीड ही होती है। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आपकी शॉर्ट हैंड का रोल एक तरह से निल हो जाएगा, वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसलिए स्पीड को डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से रूल हैं और लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको पीडीएफ ग्रुप्स एंड डिक्टेशन, न्यू डिक्टेशन फॉर्मेट अवेलेबल कराते हैं। तो आप उसको जरूर देखिए, वहां जरूर जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि वहां पर हम डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर पाए और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको डिफाइन कर पाए। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डिक्टेशन में वहां पर डालती हूँ वो मुझे लिख के देते हैं, तो उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या किसी भी वर्ड से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं उनको वहीं पर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम। देखिए, शॉर्ट हैंड लिख लिया, बट क्या हो रहा है कि पढ़े कैसे, किस तरह से उसको ट्रांसक्राइब करें, या फिर शब्द सारे लिखे हैं बट वो लिखे हुए शब्द हमें समझ ही नहीं आ रहे। तो 5 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोकस। फोकस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उस पे आपका फोकस नहीं है। अभी क्या हो जाता है कि हम चलिए डिक्टेशन तो आप मोबाइल से ही ले रहे हैं, वो एक अलग रीजन हो जाता है, बट उसके बीच में आपने डिक्टेशन पूरा लिखा, उसके बाद आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, या फिर डिक्टेशन जब आपकी हो रही है उस समय पे आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, तो भी ना आप प्रॉपर लिखेंगे ना ही आप प्रॉपर समझ पाएंगे। तो जिस समय अभी अगर हम एग्जाम में जाते हैं तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल वाइज अगर कोई डिक्टेशन होती है तो वो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्ड्स आपको प्रॉपर क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट थिंग, अगर एक अनसीन फॉर्मेट है तो उस समय पे मेंटली आपको फोकस रखना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज अगर आप मेंटली फोकस्ड नहीं होंगे तो उस समय पे आप जो भी लिखेंगे, पहली गलती होगी कि आप आउटलाइन गलत बनाएंगे। ठीक है, आउटलाइन गलत बनाने का मतलब है कि इट मे बी कि जो आपको रिकॉल कराई गई है वो ना बना के आप उसका दूसरा फॉर्मेट बनाएंगे, और अगर वो पर्टिकुलर वर्ड आपकी डिक्टेशन में 4 से 5 बार आया है तो आप उसको 4 से 5 बार अलग ही अलग फॉर्मेट में बनाएंगे। तो ये भी एक बड़ी मिस्टेक होगी आपके लिए, क्योंकि आप हर बार उस शब्द को एक नया शब्द समझेंगे। तो इसलिए फोकस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी शॉर्ट हैंड को ग्रिप देने के लिए। अगर आप वो कहते हैं ना,
सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी तभी हटती है जब हमारा फोकस नहीं होता है, सॉरी, दुर्घटना तभी घटती है जब हमारा फोकस नहीं होता है। तो इसलिए फोकस को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फोकसफुली मतलब अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करके लिखेंगे तो कुछ हद तक आप गलतियों को रोक पाएंगे, क्योंकि हम बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए उसको कंट्रोल कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप अपने मेंटल स्टेटस को कंट्रोल करके ही डिक्टेशन को लिखें, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज अटेंशन। अटेंशन इज दैट कि कभी भी अगर मैं भी आपको डिक्टेशन देती हूँ तो मैं आपको एक अटेंशन टाइम देती हूँ। अगर आप एग्जाम टाइम में भी जाएंगे ना तो वो एक टाइम शेड्यूल देते हैं ताकि आप फोकस मेंटेन कर पाओ। अटेंशन का बेसिकली कंसेप्ट यही है कि आप अपनी जो शॉर्ट हैंड राइटिंग है उसमें एक फोकस मेंटेन कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि मैंने आपको डिक्टेशन बोलना है, सपोज मुझे बिगनर स्पीक की डिक्टेशन को बोलना है तो मैं ये नहीं करूंगी कि मैं सीधे सीधे बोलना शुरू करूंगी। मैं आपको बैक काउंटिंग फॉर्मेट दे सकती हूँ, मैं आपको 5 सेकेंड स्टेज दे सकती हूँ ताकि आप उस टाइम पीरियड में, ठीक है, प्रिपेयर हो जाए शॉर्ट हैंड को लिखने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपेयर नहीं होते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगी कि पहले ही छूट जाएगा। अगर स्टार्टिंग लाइन छूट जाती है तो बेसिकली हमारा मेंटल कंसेप्ट डिस्टर्ब हो जाता है और क्या होगा, फिर आप कंटिन्यू छोड़ते ही चले जाएंगे। तो इसलिए अटेंशन होना बहुत जरूरी है अपनी डिक्टेशन पर, ठीक है। और इसीलिए वो होल्डिंग टाइम आपको दिया जाता है कि आप उस होल्डिंग टाइम में अपना एक सेटअप बना लें कि आपको किस तरह से लिखना शुरू करना है। क्योंकि देखिए ड्यूरिंग द ड्यूरेशन टाइम, ड्यूरिंग द मिड ड्यूरेशन टाइम यू हैव नो टाइम, यू हैव नो कॉन्शियसनेस टू चेंज योर पोजीशन। उस समय आपके पास इतना नहीं होगा कि आप अपनी पोजीशन चेंज करें। अगर अनकंफर्टेबल फॉर्मेट में है तो कंफर्टेबल फॉर्मेट में सेट हो जाए, क्योंकि बेसिकली जब लिखते हैं तो आपका फॉर्मेट जो है वो कंफर्टेबल होना जरूरी है। आप जिस तरह से बैठे हैं, आपका जो बॉडी पोस्चर है, बॉडी पोस्चर से रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि शॉर्ट हैंड लिखते समय आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जिन्हें हम आज भले ही इग्नोर कर दें, बट इन लॉन्ग टर्म ये चीजें प्रॉब्लमेटिक बनेंगी ही बनेंगी। क्योंकि अगर कोई चीज आप मैनेज कर रहे हैं तो साइंटिफिक वे में मैनेज होनी चाहिए। अगर आप उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जो रूल्स हैं, जो फॉर्मेट है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो आप ही फेस करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है हमारा। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इवन आज मैंने आपको अभी तक 2 फ्रेजेस बता दिए, ठीक है। पहला हिंदी वाला था, बताइए तो जरा कौन सा बताया था, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उसको कि फर्स्ट फ्रेज मैंने आपको कौन सा बताया था। एंड द सेकंड वन इज, और हाँ, उस फ्रेज की अगर आपको आउटलाइन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं वो आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ऑलवेज। अब जितनी जो आउटलाइन, जिस फॉर्मेट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, सपोज कीजिए मैं उत्तराखंड की आउटलाइन को इस तरह से बनाती हूँ, ठीक है, उत्तराखंड। अब एक जगह मैंने उत्तराखंड को इस तरह से बनाया, दूसरी जगह आया तो मैंने वहां पर उसका फॉर्मेट ही चेंज कर दिया, ठीक है, या फिर मैंने उसको अलग तरह से लिख दिया। तो उस समय पे क्या होगा, चूंकि मैंने प्रैक्टिस ये किया बट मैंने उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया, तो अब ये वर्ड मेरे लिए एक नया वर्ड बन गया। अब अगर मैं रैंडमली कहीं पर इसको लिखूंगी, इस शब्द को लिखूंगी, सपोज कीजिए अगर मैं इसको लिखती हूँ तो रैंडमली भी अगर मैं लिखूंगी, थोड़ा इसकी लेंथ कम हो जाती है, थोड़ा हाइट कम हो जाती है, तो भी मुझे मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने हाथ को सेट किया है उस वर्ड की प्रैक्टिस में। जैसे इसी तरह से अगर मैं सपोज लिख रही हूँ संस्कृत, तो संस्कृत मुझे पता है ये मैं ऐसे लिखती हूँ। अब अगर मैं इसको आंख बंद करके भी लिखूंगी या फिर मैं रैंडमली भी लिखूंगी तो वो मैं इसी फॉर्मेट में लिखूंगी। बट अगर मैं इस शब्द को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि संस्कृत, अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, रूल ये भी सही है, मैंने सन का यहाँ पर सत्य लगा दिया, सही है, बट चूंकि मैंने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है तो अब ये मुझे इजीली याद नहीं आएगा। तो इसलिए जो वर्ड, जो भी फॉर्मेट आपको प्रॉब्लम करता है, आपको उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है, तो इन डिक्टेशन टाइम भी वो आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है।
और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आप जो ज्वाइनिंग करते हैं, है ना, अगर मैं नॉर्मल 80 की स्पीड की बात करूं तो जहां हम ज्वाइनिंग करते हैं वो वर्ड्स, आप छोटे छोटे वर्ड्स को ज्वाइन कीजिए। छोटे छोटे वर्ड्स जब ज्वाइन करके उनको प्रैक्टिस में लेंगे तो वो आपके लिए मच मोर कंफर्टेबल होंगे और रीडेबल होंगे और एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे। तो किसी भी वर्ड, कोई भी टफ वर्ड है या कोई भी टफ फॉर्मेट है, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मस्ट हो जाती है। अगर मैंने उत्तराखंड की प्रैक्टिस नहीं की है तो समवेयर मैं इसको ऐसा लिखूंगी, समवेयर मैं इसको ऐसा लिखूंगी, हो सकता है अगली बार मैं इसका कुछ और ही फॉर्मेट बना दूं। तो वो चीजें क्या करेंगी, वो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी उस पर्टिकुलर वर्ड को मुझे समझने के लिए। तो प्रैक्टिस कीजिए उन आउटलाइंस की जिन आउटलाइंस में आपका हाथ अटकता है या फिर आपको उन्हें बनाने में प्रॉब्लम होती है। जब एक बार आप प्रैक्टिस करके अपने हाथ को सेट कर लेंगे तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सुनते ही उस वर्ड को उसी फॉर्मेट में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस पर प्रैक्टिस की है और उस प्रैक्टिस ने आपको एक परफेक्ट फॉर्मेट प्रोवाइड किया है। क्लियर ना? अभी देखिए नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारा। द नेक्स्ट वन इज स्टडी। स्टडी, ऑब्वियस, स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। देखिए स्टडी में इस एक वर्ड में ये तीनों चीजें आपकी इंक्लूड हो जाती हैं। भाई जब आप कुछ भी पढ़ने बैठेंगे तो आपको अटेंशन भी चाहिए, आपको अपना कंसंट्रेशन भी चाहिए, फोकस भी चाहिए। तो जब आप ये तीनों इंक्लूड करेंगे तब आपकी, अब जैसे कहीं भी आप डिक्टेशन लिखते हैं, आपको कुछ आउटलाइन ऐसी होती होंगी जो नहीं आती होंगी बनाने में। तो बेसिकली वहां पर अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो भी आउटलाइन आपने बनाई होगी, ठीक है, कॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस वो आउटलाइन आपके माइंड में सेट नहीं होगी। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जब आपको हम शॉर्ट हैंड में वर्णमाला या फिर हम कहेंगे व्यंजन जब पढ़ाते हैं तो हम क्यों कहते हैं कि उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको 3 to 4 लाइन्स में, ये तो कम हो गया, कम से कम 1 पेज में उसको कंटिन्यू बनाइए और उसको रिकॉल कीजिए। क्या रीजन होता होगा उसका? उसका रीजन ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि आप उन वर्ड्स के लिए फैमिलियर हो जाइए। ठीक है, आप अब देखिए अगर मैं क बना रही हूं तो मैं कैसे भी बनाऊं इसको इसी फॉर्मेट में बनाऊंगी। इट मे बी कि हैंडराइटिंग थोड़ा मैटर कर सकती है, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट का तो ऐसा ही बनेगा। इसीलिए आपको शॉर्ट हैंड की भी प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि जो वर्ड्स आप बना रहे हैं वो आपके हाथ में सेट हो जाए। तो उसके लिए आपको इनको प्रॉपर मैनेज करना जरूरी है। इसीलिए जो भी न्यू आउटलाइंस होती हैं आप एडिटोरियल से दे सकते हैं, जो न्यूज़पेपर में आता है ना, एक एडिटोरियल फॉर्मेट आता है जिसकी मैं डिक्टेशन भी आपको प्रोवाइड कराती हूँ विद स्मार्ट आउटलाइन एंड एक्सप्लेनेशन। नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके उनको जरूर देखिए और बताइए कि वो कितनी हेल्पफुल होती हैं आपके लिए। तो उनमें आपको बेसिकली कोशिश यही की गई है कि आपको प्रैक्टिस मिले। जो भी स्मार्ट आउटलाइन मैं आपको बताती हूँ वो भी अगर आप एक बार भी नहीं बनाएंगे, खाली वीडियो देखने से स्मार्ट आउटलाइंस याद नहीं होती हैं, आपको उनको बना के भी देखना पड़ता है, आपको उनको प्रैक्टिस में लेना पड़ता है, आपको उन पे अटेंशन देनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे ना? तो जब स्टडी किया तभी प्रैक्टिस किया, अटेंशन दिया एंड फोकस किया, तो ये जरूरी है। आपका एक टारगेट डिफाइन होना चाहिए और इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका टारगेट। अगर आप टारगेट सेट नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप उसमें प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एंड द लास्ट वन इज बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे आपको डिस्कस करनी है, एक पे नहीं बट मल्टीपल वीडियोस में मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगी। तो सबसे लास्ट जो आज के वीडियो का पॉइंट है दैट इज ऑनेस्टी। अब आप कहोगे कि ऑनेस्टी हर जगह आ जाती है, ऑब्वियस हर जगह आएगी। ऑनेस्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर वो चीज, हर फॉर्मेट वहां पर डेड हो जाएगा जबकि आप खुद से ऑनेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब सपोज कीजिए आप जो डिक्टेशन लिखते हैं, जो भी डिक्टेशन लिखते हैं, आप चाहे बिगिनर लेवल हो या एडवांस लेवल है, ठीक है, उस डिक्टेशन को अगर आप खाली लिख के छोड़ देंगे तो वो आपकी किससे यूज की नहीं है। वो डिक्टेशन एक रफ डिक्टेशन हो जाती है जिसमें आपका टाइम वेस्ट ही होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट इज दैट कि आप चाहे 4 लाइनें लिखें
आप 5 लाइनें लिखें, बट ऑनेस्टली उन आउटलाइंस को एक्सप्लेन जरूर करें। जब आप उन आउटलाइंस को एक्सप्लेन करेंगे तो जो भी वर्ड्स आपने बनाए होंगे और जिन वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करोगे, उनको प्रैक्टिस में लोगे, ठीक है, उनपे थोड़ा ज्यादा अटेंशन रखोगे और फोकस करोगे। तो सबसे पहला क्या हुआ कि ऑनेस्टी से ये सारी चीजें लिंक हो गई। अगर आप खुद से ऑनेस्ट हो तो ये सारी चीजें फॉलो करोगे, आप प्रॉपर स्टडी करेंगे, देन हर आउटलाइन की प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 3 से 4 बार तो आउटलाइन बनाना बनता ही है। जब आप इसको 3 से 4 बार बनाएंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली इसका मोटिव क्या होता है कि कोई भी आउटलाइन है, अभी मुझे अगर आंध्र प्रदेश लिखना है, ठीक है, तो मैंने ये आउटलाइन प्रैक्टिस में लिया, इसको 5-6 बार मेरा हाथ सेट हो गया। अब ये क्या होगा, देखिए 3 बार बनाया है, बट 3 बार में एक सी ही हाइट और एक सी ही विड्थ लिया है। क्यों लिया होगा इस वर्ड ने, क्योंकि हाथ सेट है। आप इसको 50 बार भी बनाएंगे ना तो भी ये ऐसे ही बनेगा। तो यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक बार अपना फॉर्मेट, अपने हैंड मूवमेंट्स को सेट करें उस वर्ड पर। जब एक बार हाथ सेट हो जाता है, 3 से 4 बार हार्डली बनाएंगे ना, हाथ सेट हो जाता है, समझने लगता है कि अच्छा मुझे इतनी हाइट एंड इतनी विड्थ तक इस लाइन को लेके जाना है, और आप इजिली बना पाएंगे। तो होप ये 5 मेन पॉइंट आप समझे होंगे जो कि इंटरकनेक्ट है। ये दीज आर नॉट द सेपरेट पॉइंट्स, मैंने भले ही आपको सेपरेट एक्सप्लेन किया, बट दीज आर इंटरकनेक्टेड। ऑनेस्टी है, स्टडी है, प्रैक्टिस है, अटेंशन एंड फोकस। तो शॉर्ट हैंड 100%, ठीक है, इसको कोई डाउन कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीजें एक्यूरेसी भी बनाएंगी, ये चीजें स्पीड भी बनाएंगी, और ये चीजें कॉन्फिडेंस भी बनाएंगी। जब ये सारी चीजें आपके पास होंगी तो जॉब भी आपके पास ही होगी ना। तो इसलिए इन सब चीजों को फोकस कीजिए, इनको समझिए कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है फ्रीक्वेंटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, मैं उसको शॉर्ट आउट करूंगी। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है, तो वो जरूर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।